नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है वीके जायसवाल। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 53 और उससे आगे चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। 53 में दोस्तों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का 53 क्या कहता है। 53 में दोस्तों क्या कहा गया है, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये निकालना है आपको, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, आप जो Mn है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर दोस्तों 4s2, फिर आएगा 3d5। दोस्तों मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को निकालना कहाँ से शुरू करेंगे, आउटर मोस्ट सेल से। हमेशा ही इलेक्ट्रॉन रिमूवल स्टार्ट कहाँ होगा, स्टार्ट ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, हमेशा ही आउटर मोस्ट सेल से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ना फोर्थ, ये आपका आउटर मोस्ट सेल है। ये जो फोर्थ है ये आपका आउटर मोस्ट सेल है, इसी से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे। दोस्तों फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो ये Mn प्लस हो जाएगा। जब Mn प्लस हो जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और ये दोस्तों 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहां पर IE2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, IE2 लगाएंगे। और जब IE2 लगाएंगे दोस्तों तो ये Mn+2 हो जाएगा। Mn+2 हो जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और फिर 4s0 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 3d5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3d5 आ जाएगा, 3d5 आ जाएगा, 3d5। अब दोस्तों जब 3d5 आ गया तो इसे देखो, ये दोस्तों दो काम हो गए यहाँ पर। एक क्या हुआ, 1 2 3 4 और 5, ये हाफ फिल्ड है दोस्तों। और अगर ये हाफ फिल्ड है तो हाफ फिल्ड कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। क्या होता है दोस्तों, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है दोस्तों। और अगर ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है हाफ फिल्ड, ये D5, तो अब यहाँ पर क्या IE3 वो अनएक्सपेक्टेड हाई लगाना पड़ेगा। ये बहुत हाई लगाना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड हाई लगाना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड हाई वैल्यू लगानी पड़ेगी, हाई लगानी पड़ेगी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अब जब ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तभी हमें Mn+3 मिलेगा, Mn+3 तभी मिलेगा। और फिर जाकर के 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 और 4s0 और 3d4 हो पाएगा। तो आप इसमें कहेंगे कि इस केस में हाफ फील्ड आ जाता है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाती है। यानी कि इस फील्ड, इसमें IE3 की जो वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा है किससे, IE2 से, और फिर क्या है IE1 से। औरों में ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी इस चक्कर में, हाफ फील्ड के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। 54 पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि ये 54 आपसे क्या डिमांड कर रहा है। 54 पर चलते हैं, किस पर चलते हैं दोस्तों, 54 पर। 54 को देखते हैं कि 54 आपसे क्या डिमांड कर रहा है। 54 में है दोस्तों
क्या है? सेकेंड आयनेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। सेकंड निकालनी है, किसकी? लिथियम की निकालनी है, बेरिलियम की निकालनी है, बोरॉन को निकालनी है। तो हमें सेकंड की तलाश है। सबसे पहले लिथियम पर चलिए। लिथियम 3 1s2 2s1 है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर IE1 लगाया और IE1 लगा करके इसे हमने Li प्लस बना लिया, 2 में चेंज कर लिया और ये हो गया 1s2, ऐसा हो गया। अब देखो दोस्तों, 2-3 बातें हैं। एक तो ये ड्यूप्लेट है। क्या है दोस्तों? ड्यूप्लेट है। ड्यूप्लेट का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ड्यूप्लेट का मतलब यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसे मिल गया। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। दूसरी बात बच्चों, जो S होता है उसकी पेनिट्रेशन पावर, मैं लिख देता हूं पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन का पावर का मतलब है क्लोजनेस विद न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है क्लोजनेस विद न्यूक्लियस, क्लोज टू न्यूक्लियस, कितना क्लोज है। पेनिट्रेशन पावर ये S की सबसे ज़्यादा होती है, फिर P की, फिर D की, फिर F की होती है। यानी कि यही ऑर्डर इनके आयनेशन एनर्जी का भी हो जाता है। ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी, S से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, P से उससे कम, D से उससे कम, F की उससे भी कम। तो 2 चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी। एक तो ड्यूप्लेट मिल गया, ड्यूप्लेट का मतलब है हीलियम का इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल गया है। तो अब अगर आप इसमें सेकंड लगाना चाहते हैं, सेकंड लगाना चाहते हैं, IE2 लगाना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के ये Li+2 1 में आएगा और 1s1 तब जाकर के कहीं बनेगा। अब लिथियम के बाद मेरे दोस्तों बोरोन पर चलते हैं। लिथियम के बाद बोरोन पर चलते हैं कि बोरोन की क्या कहानी है। बोरोन 5 है, 1s2 2s2 और 2p1 आता है दोस्तों। इस तरीके से ये आ जाता है। यहाँ से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं आयनेशन एनर्जी लगा करके, तो ये 1s2 ये जो है निकाल देते हैं, तो ये B+ आता है और ये आता है 1s2 2s2। आप जरा देखो कि ये भी 2s2 है, ये भी 2s2 है, ये भी नाग नागिन का जोड़ा है। इसे इस तरह लिख लिया करो, नाग नागिन का जोड़ा है। इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। नाग नागिन का जोड़ा है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। ये भी मैंने नहीं लिखना चाहता था, लेकिन लिख लो, ये नाग नागिन का जोड़ा है, इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये नाग नागिन का जोड़ा है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए इसकी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन आप देखो इससे नहीं, क्योंकि ये 1s है। 1s का मतलब काफ़ी क्लोज है, न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है। तो ये अब फिर P+2 बनेगा और ये आपके पास 1s2 फिर 2s1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं बेरिलियम पर। बेरिलियम 4 होता है, 1s2 2s2। हमें सेकंड को देखना, हमें फर्स्ट को नहीं देखना है, हमें सेकंड को देखना है दोस्तों। फर्स्ट से मतलब नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछता है उतनी बात करिए, फालतू की बातों में टाइम मत बर्बाद करिए। 2s1 हमें अब इससे मतलब है, इससे ये नाग नागिन का जोड़ा नहीं है, अकेला नाग है। ये अकेला नाग है, नाग नागिन का जोड़ा नहीं है, अकेला नाग है। तो इसे तो ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत कम आयनेशन एनर्जी होगी, यहाँ पर बहुत कम आयनेशन एनर्जी होगी, यहाँ पर बहुत कम आयनेशन एनर्जी होगी, बहुत कम होगी। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग सेकेंड आयनेशन एनर्जी, हम बात करते हैं रिगार्डिंग सेकेंड आयनेशन एनर्जी,
तो उस केस में लिथियम के लिए सेकंड की वैल्यू लिथियम के लिए सबसे ज़्यादा है, फिर बोरॉन के लिए है, फिर बेरिलियम के लिए है, फिर बोरॉन के लिए, फिर बेरिलियम के लिए। 54 के बाद दोस्तों हम चलते हैं 55 को देखते हैं कि 55 आपसे क्या जानने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स मैं बीच बीच में लिख देता हूँ, इसे आप लोग याद रखा करो कि हाँ जी 55 क्या कहता है। 55 में क्या है दोस्तों, द आयनेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम। जरा देखो, बोरॉन जो है और बेरिलियम की कंपेयर करनी है। बेरिलियम 4 1s2 2s2, ये दोस्तों नाग नागिन का जोड़ा है, ये नाग नागिन का जोड़ा है, इसे तोड़ना मुश्किल है। नाग नागिन का जोड़ा है, इसे तोड़ना मुश्किल है दोस्तों, इसे तोड़ना मुश्किल है। जो बोरॉन है 5, ये कहाँ 1s2 2s2 2p1, ये तो अकेला है, कहीं कुछ है ही नहीं, इसे तोड़ना आसान है। तो इससे इजी टू रिमूव, इसे निकालना बहुत आसान है। और इस नाग नागिन के जोड़े को तोड़ना इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है इसे तोड़ना। इसीलिए इसकी आयनेशन एनर्जी फर्स्ट ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। फर्स्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट ये बात कर रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। अब चलते हैं दोस्तों 56 पर, मैं इसे रब कर देता हूं। 56 पर हम चलते हैं दोस्तों, किस पर? 56 पर चलते हैं, 56 पर, और देखते हैं कि 56 क्या कहता है। 56 दोस्तों 56 में क्या है? आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट 4 आयनेशन एनर्जी। देखो दोस्तों, इसमें क्या ट्रिक लगाओगे? इसमें ट्रिक क्या लगानी है? इसमें ट्रिक ये लगानी है दोस्तों कि जैसे ही आयनेशन एनर्जी डबल होती है, डबलिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जैसे डबल होती है, शोज चेंज ऑफ सेल और ऑर्बिट और n और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही डबल होती है वो चेंज हो जाएगा, ये इस तरह से ध्यान रखना है। तो हमारे पास कोई एलिमेंट A है, इस पर हमने आयनेशन एनर्जी कितनी लगा दी बच्चों? 284 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दी। तो ये दोस्तों बन गया A+ बन गया। फिर क्या लगाई? 412 लगाई, 412 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाई। तो ये जो है कितना बन गया? A+2 बन गया। फिर हमने कितनी लगाई? 656 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाई, तो A+3 बन गया। अब फिर कितनी लगाई? देखो ये तो डबल से भी बहुत ज़्यादा है, ये 3210, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं थी दोस्तों, ये मेरे से गलती हो रही बार बार, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, ये किलो जूल पर मोल है, ये सारी ही किलो जूल पर मोल हैं। इनकी सबकी यूनिट किलो जूल पर मोल दे रखी है, सबकी यूनिट किलो जूल पर मोल दे रखी है, किलो जूल पर मोल गिवन है। तो ऐसे केस में फिर जो है ये A+4 में चेंज हुई। तो दोस्तों अब क्या करें? द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट आर। तो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला, सेकंड इलेक्ट्रॉन, यहां से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकला, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा कितना ज्यादा चेंज है। हमेशा चेंज देखा करो, डबलिंग भी क्या, बिग चेंज कह दो इसे। क्या कह दो? बिग चेंज, बड़ा चेंज अगर आ रहा है तो
तो बड़ा चेंज, इससे बड़ा चेंज कुछ है नहीं। इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर थे, यहां तक पहुंचने, अब इसके बाद तो बहुत बड़ा चेंज है, बिग गैप है, बिग गैप है, बिग गैप है। तो इसका मतलब हो गया, जब बिग गैप हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो आप कह सकते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स in a outermost cell or valency cell, in a outermost cell और valency cell। ये आपको देखना पड़ेगा, बिग गैप कहाँ है इसको देखना पड़ेगा। अब दोस्तों 56 के बाद हम चलते हैं किस पर दोस्तों, 57 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं दोस्तों, 57 पर चलते हैं। 57 क्या कहता है उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी 57 क्या कहता है, 57 क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों Na है, Al है, Mg है और Si है। इसको देखें जरा, हम आपको बता दूं मैं कि जैसे ही हम यहाँ देखो, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप वन में सोडियम है। चलिए मैं वैसे ही बता देता हूँ, सोडियम जो है बच्चों वो 3s1 होता है, 3s1 ये सोडियम के लिए होता है। और Mg पर चलेंगे दोस्तों तो ये 3s2 होता है। तो अब आप चलिए एल्युमिनियम पर चलेंगे दोस्तों तो 3s2 3p1 होता है, 3p1 होता है दोस्तों। और फिर आप सिलिकॉन पर चलेंगे दोस्तों, सिलिकॉन पर चलेंगे तो ये 3p2 होता है दोस्तों, ऐसा होता है। इस तरीके से बात बनती है। देखो यहां पर दोस्तों सबसे बड़े समझो, यहां पर नाग नागिन का जोड़ा है। सबसे पहले तो ये समझो, नाग नागिन का जोड़ा है, नाग नागिन का जोड़ा है। इस जोड़े को तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। और देखो दोस्तों S और P की बात करें, अगर किसकी बात करें, S और P की बात करें तो SP में पेनेट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, पेनेट्रेशन पावर, पेनेट्रेशन का मतलब है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या है, S पास है, P दूर है। S जो है दोस्तों पास में है, P जो है दोस्तों दूर है। आप इसके हिसाब से देखो, अगर आप इसके हिसाब से देखो, अगर S पास में है, P दूर में है, S पास है, P दूर है, तो वैसे भी अगर S पास है, P दूर है, उसके हिसाब से देखो तो भी ये ऐसा यहाँ पर कुछ आपको एक्सेप्शन नजर आएगा। और नॉर्मली आप देखिए, नॉर्मली क्या होता है, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो आमतौर पर आयनेशन एनर्जी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है। क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है। क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। तो उसके हिसाब से Na, फिर Mg, फिर Al, फिर Si होनी चाहिए थी, इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से। लेकिन यहां पर नाग नागिन का जोड़ा है, यहां पर नाग नागिन का जोड़ा है, तो नाग नागिन का जोड़ा जो है ये इसको एक स्टेप आगे सरका देगा, 1 स्टेप अहेड। नाग नागिन का जोड़ा 1 स्टेप अहेड, आगे खिसका देगा, एक स्टेप आगे मूव कर देगा। तो Na आ जाएगा, फिर Al आ जाएगा, फिर Mg आ जाएगा और फिर Si आ जाएगा। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप अच्छी तरह से दिमाग में भर करके चलिएगा कि हाँ कॉमनली क्या होता है। और कॉमनली अगर ऐसा होता है, नॉर्मली पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से
राइट हैंड साइड चलने पर आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। यानी ये होना चाहिए, लेकिन ये नाग नागिन का जोड़ा है तो 1 स्टेप अहेड पहुंचा देगा इसे, और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं 58 पर, देखते हैं कि 58 क्या कहता है। किस पर चलते हैं दोस्तों? 58 पर। आयनेशन एनर्जी विल बी हायर। देखो दोस्तों, मैंने आपको पेनेट्रेशन पावर बताई थी, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, पेनेट्रेशन पावर, यानी कि क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस बताई थी मैंने दोस्तों। कहाँ कौन क्लोज है? एस बहुत क्लोज है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है। और दोस्तों यही ऑर्डर आता है ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी का, ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी का। यानी कि दोस्तों 58 में क्या होगा कि एस से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम होगा, ये डिफिकल्ट होगा, तो आंसर ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और ये अगर आंसर आएगा तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 59 पर चलते हैं दोस्तों। 59 क्या कहता है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो कैन हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो लोवेस्ट आयनेशन एनर्जी किसकी होगी ये निकालना है 59 में। 59 में तो दोस्तों देखो जरा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन आयन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है दोस्तों। और मेरे दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा इसे अच्छी तरीके से। ये फिर ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इसको अच्छी तरह से दिमाग में भरिएगा। ये फिर मैंने आपको एक मास्टर ट्रिक बता दी है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देखो S-2, तो देखो S-2 सबसे ज़्यादा निगेटिव है, तो इसीलिए S-2 का आयनेशन एनर्जी सब S-2 एनायनिक चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसकी लोवेस्ट आयनेशन एनर्जी हो जाएगी। इस पर Cl की देखो, Cl की तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक ही तो चार्ज है, इस पर 2 चार्ज है दोस्तों, 2 चार्ज है। और फिर देख लीजिए, फिर देखो दोस्तों K की हो जानी चाहिए, और K के बाद फिर Ca की होनी चाहिए थी। ये ऐसा सिस्टम बन करके आएगा, वो चार्ज का सिस्टम लग करके तैयार हो जाएगा। 59 के बाद दोस्तों चलते हैं 60 पर। देखते हैं दोस्तों 60 क्या कहता है। हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी निकाल रहा है दोस्तों, हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकलवा रहा है दोस्तों, हाईएस्ट। तो देखो बी में, बी तो देखो दोस्तों बी में है नियॉन, नियॉन है, हाँ जी नियॉन है दोस्तों, नियॉन है। और ये 3s2 और 3p3 है दोस्तों, ये हाफ फील्ड है मेरे दोस्तों, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है दोस्तों। अब डी देखो अगर दोस्तों, तो डी में आर्गन है, और आर्गन के साथ दोस्तों 3d10, 3d10 के बाद 4s2, 4s2 और 4p3 है। तो देखो दोस्तों ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी दोस्तों हाफ फील्ड है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों देखो ये जो है ना, ये n की वैल्यू जो है 3 है, और ये दोस्तों n की वैल्यू 4 है। और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है दोस्तों, आयनाइजेशन एनर्जी Z की पावर 2 अपॉन n² होती है। तो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए इसकी लो हो गई और इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी हो गई,
इसकी हाई आयनेशन एनर्जी हो गई। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों 61 में क्या है, लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है। लिथियम के लिए आयनेशन एनर्जी दी है दोस्तों 5.4, इसके लिए दी है 5.4 इसके लिए, और इसके लिए पोटेशियम के लिए क्या है दोस्तों 4.3 है, आई थिंक 4.3 है। तो अब देखो इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब दोस्तों इसकी वो गैस करना है कि क्या होगी, तो इन दोनों के बीच में होगी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से इसको भी गैस कर लिया आपने। 61 के बाद 62 में चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एसोसिएटेड बिगर जंप। तो बिगर जंप का तरीका मैंने दोस्तों बता दिया है आपको, बिगर जंप का तरीका बता दिया है। बिगर जंप किसमें कह रहा है, बिगर जंप किसमें कह रहा है दोस्तों, किसमें कह रहा है बिगर जंप? बिगर जंप कह रहा है सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में बिगर जंप है। सेकंड और थर्ड में 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है। तो हम फर्स्ट आयनेशन एनर्जी लगाते हैं। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी जब लगाते हैं तो ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाता है दोस्तों। अब सेकेंड आयनेशन एनर्जी लगाते हैं। सेकेंड आयनेशन एनर्जी लगाते हैं तो दोस्तों ये बन जाता है 1s2 2s2 2p6। अब तो ये नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल गया, ये स्टेबल कन्फिगरेशन मिल गया। अब इस स्टेबल कन्फिगरेशन को कोई क्यों तोड़ना चाहेगा? नोबल गैस कन्फिगरेशन मिला है, तो अगर यहां फिर भी तोड़ना चाहते हो तो यहां पर हाई वैल्यू लगानी पड़ेगी, बिग जंप देना पड़ेगा, हाई वैल्यू लगानी पड़ेगी, अनएक्सपेक्टेड हाई आयनेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, हाई IE3 लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के 1s2 2s2 2p5 चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर देख सकते हैं। 63 क्या कहता है, सेकंड आयनेशन एनर्जी इज मैक्सिमम। तो 63 में क्या है दोस्तों, सेकंड किसके लिए मैक्सिमम है? सेकंड किसके लिए मैक्सिमम है? यहां पर बोरॉन ले लो दोस्तों 5, 1s2 2s2 2p1। तो फर्स्ट लगा दो, जो फर्स्ट आपने लगाया है तो क्या आ गया 1s2 2s2 आ गया ना, ये 1s2 2s2 आ गया। ये अब नाग नागिन का जोड़ा हो गया दोस्तों। इस नाग नागिन को जोड़े को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। ये नाग नागिन का जोड़ा आ गया, इस नाग नागिन के जोड़े को तोड़ना को, वो नाग नागिन का जोड़ा है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए इसमें ऐसा हो जाता है, इसीलिए इसमें ऐसा हो जाता है। तो यही इसका आंसर है। 64 पर चलते हैं दोस्तों। 64 पर 64 क्या कहता है, 64 को देखते हैं। 64 मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि डबल हो जाए या हाई जंप आ जाए, तो डबल हो जाने पर हाई गैप हाई जंप आने पर आप समझ लो कि वहां पर चेंज हो रही है क्या, आपका n की वैल्यू, ऑर्बिट या सेल चेंज हो रहा है। तो 64 में क्या है दोस्तों, 64 को देखो, अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन 4th एंड 5th। तो दोस्तों A है, यहां पर हमने IE1 लगाया तो ये A+ आ गया, हमने IE2 लगाया तो ये दोस्तों A+2 आ गया, हमने IE3 लगाया तो ये दोस्तों A+3 आ गया, हमने दोस्तों IE4 लगाया तो ये A+4 आ गया दोस्तों, +4। अब ये +4 आ गया दोस्तों, +4। अब हम IE5 लगाएंगे, IE5 लगाएंगे तब दोस्तों A+5 आएगा। इन दोनों में क्या है दोस्तों, इन दोनों में
क्या है दोस्तों, इन दोनों की कहानी क्या है, इन दोनों में बहुत बड़ा जंप है। ये कह रहे हैं ना लार्ज डिफरेंस, इसमें लार्ज डिफरेंस है। लार्ज डिफरेंस का मतलब है चेंज ऑफ सेल। तो चेंज ऑफ सेल या फिर चेंज ऑफ ऑर्बिट और चेंज ऑफ ऑर्बिट, तो यहां पर ऑर्बिट चेंज हुआ है दोस्तों। इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल यहां से यहां तक था, ये वैलेंसी सेल था, तो इस वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आसानी से निकल गए 4 निकल गए दोस्तों, 4। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या जानने की कोशिश में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या जानने की कोशिश कर रहा है। 65 क्वेश्चन नंबर 65 ये क्या कह रहा है दोस्तों, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Ca। अरे दोस्तों इसमें भी कोई बात है क्या, ये यहां से Ca+1 बना रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन है, यही तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, यही तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 66 पर चलिए दोस्तों, 66 आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम इज इक्वल टू, मान लो दोस्तों Na ये है, गैस है, यहां से हमने आयनाइजेशन एनर्जी को लगाया और Na प्लस गैस बना लिया, ये कैटायन हो गया और ये न्यूट्रल एटम था। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका जो उल्टा प्रोसेस है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये दोनों उल्टे होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि आप कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कैटायन, ये आप कह सकते हैं। 66 के बाद दोस्तों अब चलते हैं हम 67 पर और देखते हैं दोस्तों ये 67 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है दोस्तों, 67 ये कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन वैल्यू पिकअप द वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, हाई वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की तलाश करनी है। क्या हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की तलाश करनी है। तो देखो दोस्तों 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक तो n की वैल्यू वो 3 है, IE1 लगाया, n का मतलब है क्या, ऑर्बिट या फिर सेल, ये 3 है। अब हमने लगा दिया तो 1s2 2s2 2p6 बना। अब यहां पर दोस्तों देखो दो बातें हुई, n की वैल्यू 2 आ गई, ये ऑर्बिट 2 आ गया। अगर ये 2 आ गया तो दूसरी बात क्या हुई दोस्तों, आप देखो इसे नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल गया, नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल गया, इसे नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल गया। तो दो चीजें हमें हाई वैल्यू देंगी, यानी IE2 की वैल्यू अब बहुत हाई आ जाएगी, क्योंकि एक साथ दो चीजें मिल रही हैं, एक तो नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल गया और n की वैल्यू 2 हो गई।
तो ऐसे केस में जब n की वैल्यू चेंज होती है तो हाई आता है। तो 1s2 2s2 2p5 ये वैल्यू अनएक्सपेक्टेड हाई होगी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 पर और देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68, वही चीज जो मैंने अभी बताई है सेम चीज आ रही है। ये दोस्तों ए ले लिया, ए आयनेशन एनर्जी हमने अप्लाई कर दी IE1, और जब IE1 है वो दोस्तों कुछ खास नहीं 940 है, 940, तो A प्लस बन गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2080 है, 2080 है, तो दोस्तों ये A+2 बन गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 3090 है, 3090 है, फिर दोस्तों A+3 बन गया। इसके बाद क्या है, फिर दोस्तों है 4140, 4140 है, फिर बन गया दोस्तों A+4 बन गया, A+4 बना, तो कोई भी एलिमेंट हमने A लिया है। फिर दोस्तों कितनी है, 4140 के बाद 7030 है, 7030, फिर जाकर के A+5 बना। तो दोस्तों देखो एक तो यहां पर बिग जंप है, 4000 से 7000 है, 4000 से 7000 है। वैसे देखो बिग जंप तो यहां पर भी है दोस्तों, लेकिन देखो ना इसमें डिफरेंस ज्यादा है, इसमें बिग डिफरेंस है, इसमें बिग डिफरेंस है, इसमें बिग डिफरेंस है दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे डिफरेंस नहीं है, आगे क्या है, हम कह रहे हैं 7870, वो बिग डिफरेंस नहीं है। ये 5 और ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा लगा दिया, तो बिग डिफरेंस यहां है। जहां पर सबसे बड़ा बिग डिफरेंस हो वहां पर आप चेंज ऑफ सेल की बात करें, चेंज ऑफ सेल की बात करें, और चेंज ऑफ ऑर्बिट की बात करें। ऑर्बिट चेंज हो रहा है, यहां पर क्या चेंज हो रहा है दोस्तों, ऑर्बिट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है दोस्तों, ऑर्बिट चेंज हो रहा है। तो फिर अब आप देख लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल, इन वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। अब दोस्तों अगर वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जहां से आप कुछ निकाल रहे हैं वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये पीरियोडिक टेबल में कहां पर जाएगा, कहां क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, वो देखना पड़ेगा। आप दोस्तों ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन 8 है, सल्फर को देख लो, सल्फर को देखो 16 है। क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, और क्या दोस्तों 3p, 2 2 4 6 10 2 12 12 12 12 और 4 16 है, इस तरीके से है। अब देखो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालना वो आसान है। इन 4 इलेक्ट्रॉनों निकालने के बाद यहां पर आपको नाग नागिन का जोड़ा मिल जाता है, तो उस नाग नागिन को जोड़े को पार करना है। यहां पर नाग नागिन का जोड़ा मिलता है, उस जोड़े को पार करना है, नाग नागिन के जोड़े को पार करना है। तो यहां पर चेंज ऑफ सेल के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिचुएशन मिलने पर आप नाग नागिन का जोड़ा भी देख सकते हैं। चेंज ऑफ सेल के साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि आपको नाग नागिन का जोड़ा भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, नाग नागिन का जोड़ा भी मिल सकता है। साथ में ये भी तलाश सकते हैं, इसके साथ साथ ये भी तलाश सकते हैं। तो यहां पर देखो इन 4 के निकलने के बाद नाग नागिन का जोड़ा मिलेगा, वो भी बहुत 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 जरूरी चीज है। अब चलते हैं दोस्तों, इस नाग नागिन के जोड़े को तलाशने के बाद
अब चलते हैं दोस्तों कहाँ, नाग नागिन का जोड़ा 68 में था, अब चलते हैं 69 पर। देखते हैं दोस्तों कि हाँ जी ये 69 क्या कहता है। नाग नागिन के जोड़े को तलाशने के बाद 69 पर चलते हैं, देखते हैं कि ये 69 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 69 को देखिए, 69 में क्या है दोस्तों, सेकेंड आयनेशन एनर्जी of element is invariable high than first ionization energy। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकेंड आयनेशन एनर्जी, ये चक्कर है। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखो आयनेशन एनर्जी दोस्तों क्या होती है, ये मैंने पहले बताया था, जेड एस्ट्रिक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होती है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरह साइज रिप्रेजेंट करता है। तो साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, तो इस तरह से हो जाता है। इसलिए कैटायन का साइज जो है दोस्तों छोटा हो जाता है। हमेशा जो कैटायन का साइज होता है, कैटायन का साइज जो होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। जैसे जैसे कैटायन बनता जाता है साइज जो है छोटा होता जाता है, इस तरीके से होता जाता है। ये साइज का ऑर्डर है, किसका है, साइज ऑर्डर है, साइज का ऑर्डर है। कैटायंस बनते जाएंगे और साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। साथ में जब कैटायन बन जाते हैं दोस्तों, तो कैटायन बनने पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड एस्ट्रिक कहते हैं। ये जेड एस्ट्रिक मैंने पहले ही बताया है कई जगहों पर कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। क्या है दोस्तों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। इस तरीके से कह सकते हैं ये जेड एस्ट्रिक्ट ऑर्डर आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर आएगा। अब चलते हैं दोस्तों 70 पर। 70 में कोई कॉमन कहानी है, कोई बहुत इधर उधर की बात नहीं है, कॉमन कहानी है। 70 में कोई इधर उधर की आलतू फालतू बात नहीं है। द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी 70 में दोस्तों उसी तरह से लिख लो जैसे आप करते आए हैं। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर ये A+ बन गया दोस्तों, फिर है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.5 के बाद ये A+2 बन गया दोस्तों, फिर उसके बाद है 42.5 इलेक्ट्रॉन। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो काफी बड़ा जंप है, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपको मिलकर के तैयार हो जाती है। ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलकर के तैयार हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों मैंने 70 तक यहाँ पर करा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।